वशिष्ठ जी बोले, हे राम, व्यवहार के अर्थ शब्द है, परमार्थ में कोई कल्पना नहीं है, उसमें कोई शब्द नहीं। व्यवहार करने के लिए, है ना, तभी ये हमने, किसने देखा मन, किसने देखी बुद्धि, देखा किसने, देखा चित्त, देखा किसी ने, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार किसने देखा। कहते हैं ये खाली व्यवहार करने के लिए। व्यवहार कैसे होगा? व्यवहार करने के लिए ये हमने एक बॉक्स बना दिया अंतःकरण का। तभी हमने कहा कि अंतःकरण से करते हैं, मैं बन के करते हैं तो जीव है। अंतःकरण तो है प्या, अगर अंतःकरण से बिना कर दूँ तो ब्रह्म। कहते नहीं तो व्यवहार कैसे हो? व्यवहार भी तो जरूरी है। अब ये भी समझ होनी चाहिए कहाँ पे व्यवहार जरूरी है और कहाँ पे व्यवहार जरूरी नहीं है। कहीं जहाँ से व्यवहार जरूरी नहीं है वहाँ हम एक झटके से साइड हो सकते हैं, ठीक है। अब घर बाहर में तो हम एक झटके से साइड नहीं हो सकते, वहाँ व्यवहार करने, वहाँ व्यवहार करने तो कैसे करने? कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से, मन से नहीं करना। मन में राग द्वेष नहीं रखना, मन के अंदर अपना बस वही अपना स्वरूप, अपने गुरुदेव, अपना परमार्थ वाला ही चले कि मैं सतचित आनंद हूँ, ये मेरी प्रारब्ध की सामग्री है, मैं इसको काटने के लिए गुरुदेव ने मेरे को दिया। नहीं तो हमारे कर्म कैसे कटेंगे? कर्म काटनी है ना, कर्म है तभी ये शरीर मिला। बच्चे पढ़े थे ना कर्म हमारे, तभी हमें ये शरीर मिला। अब वो कर्म खत्म करने के लिए सामग्री भी तो चाहिए। जिनके साथ कर्म थे, हमारे नाता जुड़ा हुआ था जिनके साथ, उनके साथ काटेंगे तभी खत्म होंगे हमारे। पर सजगता ये रखनी है, काटते समय ये न बढ़वने, है ना। एक कर्म हम खत्म कर रही हैं, पहले वाले कर्म तो हमारे खत्म हो ना, साथ के साथ हम और कर्म बना जाएं, फिर घाटे का सौदा है। सौदा करना है हमेशा नफ़े वाला, घाटे वाला नहीं करना। समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि है हमारे पास, तो हम घाटे वाला सौदा क्यों करें? अब इसलिए कहते हैं, वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं, हे राम, व्यवहार के अर्थ, ये शब्द है, राम ने कहा ना, फिर ये जो मन है, बुद्धि है, ये क्यों है? जब सब ब्रह्म है तो फिर व्यवहार कैसे होगा? परमार्थ में कोई कल्पना नहीं, ये मन बुद्धि आदि कुछ वस्तु नहीं, ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है ना। हमने कब देखा मन बुद्धि? किसने हमें दिखाया? दिखाया भी नहीं, हमने देखा भी नहीं। कहते हैं ये खाली हमने खुद बना दी है, भी ये बनाई है तो ब्रह्म सत्ता, देखो ये बनाकर हम व्यवहार कर लेते हैं, नहीं तो ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे तरंग जल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं है। तरंग अपना क्या वजूद रखती है? अगर जल ही ना हो तो तरंग हो सकती है? नहीं हो सकती। अब ऐसे अगर वो सत्ता ही ना हो तो ये मन बुद्धि कहाँ से होगी? ये हो सकते हैं? ये भी नहीं हो सकते, मन बुद्धि नहीं हो सकते। अब कहते हैं वैसे ही मन बुद्धि है, कहने का मतलब वही रूप है ना। जैसे तरंग जल रूप है, ये मन बुद्धि वही ब्रह्म रूप है। आत्म तत्व नित्य शुद्ध और सन्मात्र है, एक मिनट के लिए भी किसी से दूर नहीं हो सकता। कोई करके दिखाए, गहरी सुषुप्ति वाली नींद हो ना तो भी वो साथ में है। नहा की न्यायी ये स्थित है भी नहीं और है भी स्थित। हे राम, ऐसे आत्मा में संसार अविद्या आदिक नाम कैसे हो? आत्मा के अंदर हम संसार किसको कहें? अविद्या किसको कहें? जब निकला उससे है, अब समुद्र से ही तरंग बुदबुदे फैन सारा उससे निकला है,
तो हम उसको कह सकते हैं कि अलग है, जल के बिना है ये। मटके में से मिट्टी निकाल दें, मटका रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ऐसे ही उस सत्ता में से हम अविद्या को कैसे निकालें, क्योंकि वो कण कण में व्यापक है। तभी यहाँ पे भगवान जी ने कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनको हम दम मार के कह सकते हैं, हिम्मत है बेटा आपने बड़े संसार जो काटी तेरी खा दियो, निकाल ही नहीं सकते। कहाँ हमें अलग करेंगे? जहाँ करेंगे वहाँ पे वो स्वयं में कर ही नहीं सकते हमें अलग। जैसे तरंग जल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, वैसे ही मन आदि हैं। आत्म तत्व नित्य शुद्ध और सन्मात्र है। हे राम, ऐसे आत्मा में संसार अविद्या आदिक नाम कैसे हो? आत्मा ब्रह्म है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। बाहर ब्रह्मांड में ब्रह्म और इधर आत्मा, इन दोनों का मिलान होता है। वह सबका अधिष्ठान अविनाशी और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है। अधिष्ठान है सबका, अविनाशी, कभी वो नाश नहीं हो सकता, और उसको हम कभी देश काल में ला ही नहीं सकते। बताओ, पाकिस्तान है तो इंडिया विच कहीं नहीं, सब जगह है। इसी से वो ब्रह्म है। अब ब्रह्म की क्या परिभाषा होगी? जो कण कण में व्यापक है, उसके बिना कोई भी देश काल वस्तु है ही नहीं। हे राम, ऐसा जो अपना आप आत्मा है, उसी में स्थित होवे। अब ये हमें कह रहे हैं, हम कहाँ अपनी स्थिति बनाएं? अपने स्वरूप में। यह जगत जो दिख पड़ता है वो चिदाकाश है, भिन्न नहीं। जितना संसार देख रहे हैं ना, ये खाली किरण है उसकी। सूरज हो से ता किरण हो से। अब जितना भी ये संसार देख रहे हैं, ये कहते हैं खाली चिदाकाश है। अपना वो आत्मा है, वो साक्षी है, तो उस चिद से हमने ये देखा, तो ये उसकी किरण हो गई, उससे भिन्न नहीं। जैसे स्वप्न में जो विश्व दिखता है सो अनुभव मात्र है। अब देखो, जगत कहेंगे किसको? कहाँ कहेंगे इन्ना जगत है? ऐसा कुछ हम उंगली निर्देश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बाहर सबके साथ व्यवहार करते हैं तो कहते हैं यो संसार है। अनुभव भी है, अनुभव को हम ये कह देते हैं। कहते हैं जो स्वप्न में देखते हैं वो क्या है? वो भी वही अनुभव है, क्योंकि जैसे जागृत में आते हैं कुछ बचता है? कुछ भी नहीं बचता, वही का वही रह जाता है। कहते हैं जैसे स्वप्न अनुभव मात्र है ना, ऐसे ही को समझो। बचेदा कुछ जगह नहीं, सारा परिवर्तनशील थींदा पे। अभी से 5 मिनट पहले वाले कहाँ गए? कहाँ गए? परवाह हो गए, वो पता नहीं चला कहाँ गए। अनुभव दे गए बस। स्वप्न क्या देता है? वो भी हमें अनुभव देता है। तो बताओ, जागृत सच्चा कि स्वप्न सच्चा? दोनों मिथ्या, कोई सच्चा नहीं है। सच्चा है तो कौन है? अपना साक्षी, जिसके द्वारा हम देख रहे हैं जागृत को भी स्वप्न को भी। अब यही कहते हैं कि जैसे स्वप्न में जो विश्व दिखता है सो अनुभव मात्र है, वैसे ही यह जागृत विश्व भी आत्म रूप है। ऐसा जो तुम्हारा शुद्ध नित्य उदित और अविनाशी रूप है, उसमें जब स्थित होंगे तब कल्पना जो तुमको भासित होती है वो नष्ट होगा।
वो नष्ट हो जाएगी फिर। अब जो हमें दिख रहा है, पहले तो ये कह रहे हैं, पहले अपने स्वरूप में जब तक स्थिति नहीं हो बनती ना, तब तक हमारी कल्पना खत्म नहीं हो सकती, तब तक मेरा तेरा हमारा खत्म नहीं हो सकता। पहले क्या खत्म करनी है हमें? पहले कहाँ पे हम स्थिति बनाए अपनी? देखो, जब छत पे जाते हैं, पहली सीढ़ी से पैर उठाती है, पहले रुझी तो जमीन दो पैर ता पहली तो चेन दो। तो इसका मतलब पहली स्थिति जमाऊं। स्थिति कहाँ जमाएंगे? अपने स्वरूप में। वहाँ एक पैर जमाएंगे तभी संसार से दूसरा पैर उठाएंगे, फिर जाके दृढ़ता बनेगी अपने स्वरूप की हमें। क्योंकि जहाँ पे देख लिया ना, बस हमें ढांसा के ना जम गए मेरा पैर, तहीं दूसरा पैर चेन दो आप तलो। अब ऐसे जब दूसरा पैर उठाएंगे ना, पहले की दृढ़ता होगी तभी उठा पाएंगे। अब पहली दृढ़ता यही है कि पहले अपनी स्थिति जमाएं। पहले ये लगे संसार झूठा, सत्य नहीं है, मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है, शरीर समेत भी सारा मिथ्या है, इस शरीर के संबंध मिथ्या है, इस शरीर को जहाँ रखा गया है प्रारब्ध अनुसार वो भी मिथ्या है। पहले तो ये दृढ़ता हो, मन के अंदर भान ना है मेरे तेरे वाला, वो लगे ना कि ये मेरे आपने, बिल्कुल ना भाव आवे। आपा उते ही अपनी समग्री रीति भगवान जी ने अपने कर्म कटन किते, बस अपने कर्म कटदे पे। पहले ये दृढ़ता हो अपने अंदर, ये जब दृढ़ता आएगी तभी संसार से पैर उठेगा दूसरा। वहाँ दृढ़ता किए बिना संसार से पैर उठाएंगे, मर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, चोट ज़्यादा लगती है, बोला फायदा क्या हो उसका? कोई फायदा है? वैसे देखें भी आज तक मिला क्या? जिनको हमने अपना 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 कहा है, वहाँ से मिला क्या? कुछ ऐसा मिला कि उन्हें पकड़े रखूं है क्या? अपना कुछ कह नहीं मिलिया उठूं बिला उठे क्या की स्थिति जमदी पी अपनी खाली ही वारों की ही शरीर दे विच रहते आप सारा कुछ कर्म कर दो, जिन्ना भी कर दो। पहले तो हिंदा मतलब शरीर तो उठो, पहले यह दृढ़ता करो कि मैं यो शरीर कहनी हाँ, होंदा तो सच रह वेंदा, जिवें मैं आखदा मेरे अनुसार करदा, मेरे अनुसार तो करदा कहनी, तो यो मैं कहनी हाँ, तो हिंदे वाले मेरे किवें थी वैसे, या इवें दृढ़ता करो। किसी न किसी तरह से तो करनी पड़ेगी ना, स्थिति अपनी जमानी पड़ेगी। अब ऐसे जमाएंगे तभी अपने स्वरूप तक पहुंच पाएंगे, तभी वहाँ अपना पैर जमा पाएंगे। और जब एक बार वहाँ पैर जम गया, तू कौन तो मैं कौन, फिर तो सारा वही है, फिर वहाँ पे कुछ शेष रहेगा ही नहीं। जो विशेष होगा वही होगा, और वही तो गुरुदेव वही तो कह रहे हैं, अरे तू ब्रह्म नहीं, तू ब्रह्म नहीं, तू ब्रह्म नहीं, वो तो वही चीख चीख के आगे खड़े, तो हुआ ही लौंदी अनुभूति भी तो करा मैं हुआ हाँ, तो उनकी अनुभूति भी तो थी वे ना, मेरे को खाली बोल दूँ और सुन लूँ, उनसे ना काम कहना वर्ड से। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता हमारा तब तक काम नहीं बनेगा, और प्रैक्टिकल गुरुदेव देते हैं हमें, तब हमें खुद को समझ आए कि मैं कहाँ स्टैंड करूँ, क्या हो रहा है अंदर, क्या चल रहा है। याद भी हम दी उनकी की याद क्या नहीं हम दी है ना, ये तो फिर हम देखेंगे ना, क्योंकि हम बैठते हैं विचार की क्लास में, हम सामने वाले को नहीं कहेंगे कि वो देखे, हम खुद देखेंगे। अब यही कह रही हैं वशिष्ठ जी राम जी को, जब ये कल्पना नष्ट हो जाएगी तब जो ये संसार बना हुआ है, तेरा मेरा बना हुआ है, ये सारा तब जाके ख़त्म होगा, पहले ख़त्म नहीं होगा। अब मोह की नसें देख लेना कहाँ कहाँ तक है, कितनी जड़ में है। ये हमारे अब के बच्चे नहीं हैं, अब का घर नहीं है, अब का परिवार नहीं है, हमारे कर्मों का उनके साथ लेन देन था, तभी वही रूप लेकर हमारे पास आई हैं, हमारे कर्म कटवाने के लिए। पर हम कर्म काट रहे हैं कि असक्ति फंस गई हूँ। सजगता
पग पग पर कांच बिछा पड़ा है, पैर संभल संभल के रखनी है, कहीं कांच चुभ न जाए, जहाँ चुभेगा लहूलुहान कर देगा। अब जो ये रिश्ते नाते हैं ना, संबंध है, ये कांच है, संभल संभलते पैर रखना है। जितना भी समझ हट गई, दृष्टि हट गई, उते ही लहूलुहान कर दे से नोबला। अब इसलिए कह रहे हैं तब जाके ये कलना नष्ट होगी हमारी। इति श्री योग निर्वाण प्रकने कलना निषेधो नाम 93 सर्गा समापत। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, संसार का बीज अहंकार है। जब अहंकार अहम भाव होता है तब संसार होता है ना। अब संसार कैसे हुआ? अहंकार है ना, आकार का अहंकार। पहले हिंदा मतलब था अहंकार में अपने देह को सच्चा मनिया ना, अपने आप को सच्चा मनिया ना, अहंकार आ गया। अब बीज है ये अहंकार हमारे संसार का। बीज का कहने का मतलब क्या है कि एक बीज से और निकल आते हैं फिर, ठीक है। इस अहंकार से और जन्म तैयार है हमारे। ये जन्म हमारे कभी खत्म नहीं होंगे। फिर हम चाहते क्या है? खत्म करना चाहते हैं जन्मों को कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना। हमारा संकल्प क्या है? ये हमारा लास्ट जन्म है। संकल्प ये है, चलो बीज भून दो, फिर बीज भूनना पड़ेगा। अब भूनना पड़ेगा तो फिर उसके लिए समझ चाहिए। बिना समझ से नहीं भूना जाएगा बीज। कोई ये जो होता है नहीं ना, कढ़ाई रखिए, तेल रखिए, होंगे भंडे में, ऐसा तो नहीं है ना। भूनेंगे कैसे बीज को? समझ से, समझ से भूनेंगे। जब भी कोई अवस्था परिस्थिति आए, समझ आवे मुंडे, चलो निकल दी पे निकलन दो, परवाह हिंदी पे थीमन दो, होगा कोई संबंध लेन देन का चुकता हो गया, वहाँ ख़त्म कर दो। वहाँ पे बोलना नहीं है, कुछ नहीं बोलना, तभी बीज हमारा। अच्छा वो तो मुँह तो ना बोलो, अंदर नहीं, समझ होगी तो अंदर भी नहीं चलेगा फिर, है ना। अगर समझ होगी ना तो शुक्राना निकलेगा गुरुदेव का, अंदर भी नहीं चलेगा। वही बात है ना। अब देखो वही अगर होगा हमारा, तब ये बीज भुना जाएगा, समझ से भुना जाएगा। भुना हुआ बीज दोबारा नहीं उगता, वो पृथ्वी उसको अपने अंदर लय कर लेती है। अगर वो भुन जाएगा ना तो ये पांच तत्वों के अंदर लय हो जाएंगे। और जितना ये हम कर रहे हैं ना, ये सारी हम लास्ट टाइम के लिए कर रहे हैं। जितना ये पुरुषार्थ चल रहा है इसलिए करें कि लास्ट टाइम में हमारी वृत्ति ना उठे, कहीं पे हमारी वृत्ति कहीं रुक ना जाए, किसी के अंदर फंस ना जाए। ये जितना हम कर रहे हैं ये लास्ट टाइम के लिए कर रहे हैं। अंतमति सोई गति, अंतमति ही हमारी गति होएगी। चाहे वो आगे को लेके जाए, चाहे वो वहीं ख़त्म कर दे। अब एक ही समय में कितने सारे जा रहे हैं और सबकी यात्रा अलग अलग, किसी की यात्रा एक जैसी नहीं है। तो हमने ये देखना है कि इसने क्या करना है आगे। अब तभी कह रहे हैं वशिष्ठ जी राम जी को, संसार का बीज अहंकार है। जब अहम भाव होता है तब संसार होता है, पर अहंकार कुछ वस्तु ही नहीं है। क्या होता रंग रूप अहंकार का? कोई वस्तु ही नहीं, खाली भरम है। भरम क्या? मैं सेठानी हाँ, मेरा को इतना सारा बैंक बैलेंस है ना, मेरे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, इतना कमा रही हैं और अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके बैठी हैं, है ना। वो बच्चा को बुद्धि बचाया पे थे बिना मतलब के। ये क्या है सारा? ये खाली भरम है। भरम को हमने पाल रखा है।
कहते हैं अहंकार का कोई रूप नहीं है, खाली भ्रम है। भ्रम से हम कहाँ से कहाँ निकल रही हैं। अगर जन्म खत्म करनी है तो सबसे पहले इसको अहंकार को खत्म करना पड़ेगा, गालना पड़ेगा। मिश्री का उदाहरण हमने ऐसे नहीं रखा सामने। मिश्री का उदाहरण इसलिए रखा था कि मिश्री गलती है, भूल जाती है, अपना असर छोड़ जाती है। अब ऐसे ये घुलेगा, ये आकार घुलेगा, तब इसमें से निकलेगी वो मिठास, तब इसका असली स्वरूप निकलेगा। अगर ये आकार घुले ही ना, चढ़िया खड़ा रहे, ला मिठास क्या निकल से, ला नहीं निकल सकती मिठास। अब हम अधिकारी किस चीज़ के हैं ये हम स्वयं देखेंगे।